उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, क्षमता परीक्षा की। उससे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है तत्काल हम लोग स्थगित रखे हुए हैं, उन्हें विचार भी कर रहे हैं और आवश्यकता भी तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको जैसा कि पूर्व में हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको रखने के निर्देश दिए हैं और हम लोग उसको रखेंगे और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे, सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शन देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट हम लोग जो नया तरीके से उसको पिलाएंगे और हमें उम्मीद है कि उसके बाद अभी काफी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अभी तो संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उसको क्षमता परीक्षा देनी बाकी है, उनके साथ भी हम लोग इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया। ये तो कोर्ट में आज देखिए, जहाँ तक हमें पता है, जो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें जो पेटिशनर थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नीति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो उनसे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की, उनको कुछ पेटिशनर को कुछ रिलीफ दिया जाए, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से विचार किया था और सुबह ही इस तरह हम लोगों ने निर्णय ले दिया। नीति नहीं बनेगी कि अब जो बनी हुई है हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने आई है या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो अब बातें थी कि जो असाध्य रोग है या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, तो वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। को लेकर जो पुरुष शिक्षक थे वो वही हमने कहा ना, ये सब ले करके कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही है, तो उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम संशोधन नहीं करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि इसी तरह की कोई किसी को नियुक्ति पत्र वितरण होना है क्या? जी, कल होगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कमरों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला बार भी जिसके पहाड़ी में पेपर लीक हुआ था, दो एजेंसी इसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसका निश्चित रूप से उसका इंक्वायरी होती है और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगली बार भी अगर कोई जो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की ऐसा तो नहीं, जो है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई ग्रुप को इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा एजेंसी के द्वारा छानबीन। सर, युग का शिक्षार्थित
देखिए उस जो भी जब भी कोई जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशन भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। जो अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती है तो डिपार्टमेंट उसका करना है। मंत्री महोदय, आपके विभाग में किया हुआ है, सूचना आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है और वीडियो भी वहां से रिपोर्ट किया जाना बात की गलत बहाली हुई है। देखिए जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई हो तो आपको इसके बारे में पॉलिसी कब तक मूर्त रूप ले लेगा? मीटिंग का जहाँ तक प्रश्न है, हमने कहा ना कि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अपने बातों को रखना और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, कुछ बातें उनकी सही लगी थी, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और आएंगे सभी के सामने और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के छोड़ना पड़ रहा है। नहीं तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमने कहा कि जिन्होंने एक ही अनुमंडल है कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं वो सब हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षम का जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं जब लोग जैसे कि कल ड्यूटियां कुछ तो शेष रह जाएंगे तो उनका जो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें खत्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किया, क्योंकि सभी तो एक ही तरह का सक्षमता पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक हैं और विशेष शिक्षक होंगे। चलिए सवाल है यहाँ कि यदि 5 बार क्षमता परीक्षा हो जाती है, ऐसे शिक्षक है वो फॉर्म नहीं भरते, उनके साथ क्या चीज? देखिए उसके लिए जो इन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, तो दो तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें सरकारी आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक और सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे, उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरी लगन के साथ और बिल्कुल निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कितनी संख्या इनकी है? अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशन है हम लोग सरकार 1,17,000 कुछ है। शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया, क्या उसके इस तरह की कार्रवाई की जाए? नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं है, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब ये खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था कि पत्रकार का दूसरे